और लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी आज से नमो नव मतदाता अभियान शुरू करने जा रही है। इसको लेकर तैयारियां की गई। इस अभियान की शुरुआत करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। साथ ही बीजेपी मुख्यालय में 200 से ज्यादा पहली बार के वोटर को नड्डा संबोधित करेंगे। भाजपा ने देश भर के करीब 5000 सार्वजनिक बैठकें करने की योजना बनाई है, तो वहीं 24 जनवरी को पीएम मोदी ऑनलाइन 50 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स के साथ जुड़ेंगे। इस बार बीजेपी युवा मोर्चा ने 1 करोड़ नए मतदाताओं तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। इधर बीजेपी युवा मोर्चा देश के हर विधानसभा क्षेत्र में एक एक मतदाता सम्मेलन आयोजित करेगा। भाजपा का 1 करोड़ नए मतदाताओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें कि देश में करीबन 5000 सार्वजनिक बैठक करने की योजना भाजपा ने बनाई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता दुर्गेश एन भटनागर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, आज से नमो मतदाता कैंपेन जो शुरू करने जा रही है भाजपा, उसके बारे में जानकारी चाहेंगे कि किस प्रकार से कार्य करेगी और क्या कुछ इस दौरान कार्य रहेंगे इसके द्वारा। देखिए स्फूर्ति, बता दें आपको कि जिस तरीके से बीजेपी के लिए कहा जाता है कि वो हमेशा चुनावी मोड में रहती है, तो ये सारी जो कवायद है वो उसी चुनावी मोड के तहत की जा रही है। देखिए लगातार जो पुनरीक्षण जो है वो मतदाता सूचियों का चल रहा है। अब लोकसभा चुनाव जो है वो सर पर हैं। मई जून के अंदर लोकसभा चुनाव होने हैं, तो उससे पहले जो है करीब महीने भर पहले जो है वो आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो अब उसमें बहुत कम समय रह गया है। तो बीजेपी का सीधे तौर पर मानना है कि जो यूथ है उसको वो टारगेट कर रही है। देखिए कोर मतदाता जो है वो बड़ा मुश्किल होता है दूसरी जगह चेंज करना। जो कांग्रेस का कोर मतदाता है वो कांग्रेस में ही रहता है, चाहे किसी भी तरीके का फैसला ऊपर से कर लिया जाए, किसी भी तरीके का चेहरा जो उनके सामने रख दिया जाए, लेकिन जो कोर वोटर है वो हमेशा अपने पार्टी के साथ ही रहता है। तो ऐसे में अब बीजेपी 400 प्लस का जो है वो टारगेट लेके चल रही है लोकसभा चुनाव में 400 प्लस सीटें लाने के लिए। उसी को लेकर ये कवायद है। जो नए मतदाता हैं उसको पार्टी की रीति नीति और जो पार्टी की जो चाल चरित्र चेहरा है उससे जोड़ने की कोशिश जो है वो रहने वाली है। तो नव मतदाता हैं उनको जो है वो बीजेपी टारगेट कर रही है। आज जो है वो जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो करीब बीजेपी के 200 जो मुख्यालय हैं उनमें करीब 200 से ज्यादा नए जो वोटर्स हैं उनको टारगेट करते हुए उनसे बातचीत करेंगे और संवाद उनसे कायम किया जाएगा। और इसी तरीके से देश भर में करीब जो है वो नव मतदाताओं को जोड़ने के लिए 5000 से ज्यादा जो है वो बैठकें भी करने की योजना बनाई गई है। 24 जनवरी को प्रधानमंत्री जो हैं वो ऑनलाइन करीब 50 लाख जो नव मतदाता हैं जो उनसे जुड़ेंगे। बीजेपी युवा मोर्चा को एक बहुत बड़ा इसके लिए टारगेट दिया गया है। देखिए युवा मोर्चा में युवक और यूथ जो है उनको टारगेट किया जाता है। उससे जुड़े हुए जो स्कूल कॉलेजेस के जो बच्चे हैं वो भाजपा के युवा मोर्चा से जनरली जुड़ते हैं और उनको जो है टारगेट दिया गया है जो ये नए मतदाता हैं, क्योंकि जो कॉलेजेस में हैं, स्कूल में जो फर्स्ट टाइमर वोटर्स हैं उनको किस तरीके से साधा जाए, उनकी जो है ये कवायद है। एबीवीपी भी इसको लेकर जो है वो आगे अपने कार्यक्रम घोषित करेगी और एबीवीपी को भी जो कहा गया है कि वो भी जो है नव मतदाताओं को जो है वो जोड़ेंगे। तो इसी को लेकर 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसके अंदर किस तरीके से 400 प्लस का टारगेट बीजेपी हासिल कर सके, इसको लेकर नव मतदाताओं को बीजेपी की रीति नीति से जोड़ने का ये कार्यक्रम है। जी दुर्गेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमें देने के लिए।